आज मकर संक्रांति है, तो सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मकर संक्रांति का दिन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठ के नहाना। एक्चुअली ना मैं पंजाब में रह रही हूँ अभी, और बेसिकली मैं राजस्थानी हूँ। तो सुबह का जो टाइम था आज मेरा थोड़ा-सा इस तरह से निकला कि पंजाब में बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ नहीं होती है मकर संक्रांति वाले दिन, तो आज बेटा स्कूल गया था। उसके बाद मैंने बाकी की चीज़ें शुरू की, उससे पहले मेरी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही थी, तो सुबह तो मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें मुझे अच्छा लगता है करना, ये तो मैं कर लेती हूँ। बट आज मुझे ना मैं बहुत मिस कर रही हूँ जयपुर को एक्चुअली। मिस करने का कारण ये नहीं है कि मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो राजस्थान में होती है। और मकर संक्रांति पे तिल, गुड़, मूँगफली, पकौड़े, गाजर का हलवा, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का खीचड़ा, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर ये खाने-पीने में होती है। बट इसके साथ-साथ एक और चीज़ होती है राजस्थान में, जो कुछ भी नया शुरू करते हैं आज के दिन से। जैसे कुछ ऐसी भाभियाँ होती हैं जो अपनी नंदों को पूरे साल मेहंदी लगाना शुरू करती है। और हाँ, मैं छोटी थी तो मेरी चाची ने ना मुझे हर महीने संक्रांति वाले दिन, हर महीने 14 तारीख को वो मेरी जो झोली होती ना, फ्रॉक जो छोटी थी तब, फ्रॉक में ना कुछ भी खाने का सामान भर के देती थी। चाहे मूँगफली हो, चाहे चिप्स हो, चाहे चॉकलेट हो, कुछ भी, पॉपकॉर्न हो, कुछ भी भर के देती थी। अगर किसी फ्रूट का सीज़न होता तो फ्रूट देती थी। और ऐसे ही जब हम छोटे थे ना, तो हमें भी हमारे पे मतलब मेरी मम्मी और मेरी दादी सा ने ऐसी चीज़ें सिखाई थी कि हम जैसे पूरे 1 साल तक मंदिर में दिया जलाने जाना। या फिर एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी याद है कि शाम को जैसे ही सूरज छिपता था ना, तो कोई भी आस-पास होता था तो उसको हाँ, बोलते थे राम राम, और उसके बाद में ना मौन व्रत हो जाता था। वो होता था कोई 10 से 15 मिनट का या 20 मिनट मैक्सिमम। और वो कब खुलता था? वो खुलता था जब मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती थी, झालर बजती थी, मंजीरे बजते थे ना, उसके बाद उसको खोलना होता था आरती के बाद। तो उसको ऐसे शुरू किया जाता था, उनको उसको मौन व्रत बोलते थे। और हाँ, ऐसे बोलते थे मुंजी बनेड़ा है, मतलब मुंजी बोलते हैं उसको, कि जो मौन धारण करता था। जनरली छोटी-छोटी लड़कियों को ये चीज़ बता देते हैं और वो करती थी। तो ऐसे ही हम बहुत सारी लड़कियों का ग्रुप ये करता था। तो जैसे ही शाम हुई, सूरज छुपा, तुरंत याद आया, एक-दूसरे को किसी को भी बोल दिया राम-राम, सामने वाले ने रिप्लाई किया राम-राम, उसके बाद मुँह बंद। फिर जैसे मंदिर के, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा जहाँ पर हम, टाइम बहुत हो गया है, जल्दी से आस-पास कोई मंदिर के रहता है तो आवाज़ें आती है, अदरवाइज़ आवाज़ें नहीं आती, ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा हो गया है। बट पहले आवाज़ आ जाती थी तो ऐसे करके खड़े हो जाते थे किसी के भी सामने, स्पेशली उस पर्सन के सामने जिसको पता होता था कि इसका मौन व्रत है, अब खोलना है। तो इस तरह से खड़े हो जाते थे। फिर वो बोलते थे, एक लाइन बोलते थे, उसके साथ एक-एक, एक-एक उँगली ऐसे-ऐसे करके खुलती थी, और लास्ट वाली जैसे ही खुलती थी ना, उसके बाद वापस से राम राम बोल के उसको खोल लेते थे। वो ऐसे बोलते थे, इस तरह से रखते थे ना, तो ऐसे बोलते थे, झालर बाजी, झिंझा बाजी, झिंझा की झनकार बाजी, सात नगारा साते बाजा, चिड़ी चिड़कला बासे बैठा, श्री कृष्ण जी काशी बैठा, मून जी की मून खोलो, बोलो मुनि राम राम। तो ऐसे ही खुलता था, ऐसे लास्ट वाले पे ना राम राम बोल के खोल देते थे। इसके साथ मुझे ना एक और चीज़ आपको बतानी है। जैसे ये जो 1 ईयर की जो भी चीज़ें हम शुरू करते थे, चाहे वो हर 14 को हो, चाहे हर 14 तारीख वाले दिन हो, या फिर रेगुलर वाला हो। रेगुलर वाला तो ये होता है कि अगर मंदिर में दिया जलाना है तो रोज़ शाम को जलाना है। अगर मेहंदी लगानी है किसी को, कोई ननद या भाभी का, जैसे इस तरह का कुछ किसी भाभी ने ये शुरू किया है, तो ननद के हाथ की मेहंदी निकलनी नहीं चाहिए। पूरे 12 महीने उसके हाथों पे भाभी की लगाई हुई मेहंदी रहती ही रहती है। ऐसे ही जो मेरी चाची ने शुरू किया था, पर वो महीने में 1 दिन होता था, वो रोज़-रोज़ झोली भरने वाला काम नहीं होता था। बट जब ये पूरा 1 साल बाद हो जाता था, 1 साल इसको पूरा निकल जाता था, उसके बाद जब पूरा साल कंप्लीट होता था ना, तो वहाँ पर कुछ गिफ्ट दिए जाते थे। जैसे मेरी चाची ने मुझे ड्रेस दिया था, और जो मैं बता रही थी कि ये इस तरह से मून झेलने वाला जो मैंने किया था, तो उसमें होता है पूरा 1 साल जब कंप्लीट होता है, ये पूरा 1 साल करना होता है, पूरा 12 महीने। तो उसमें क्या होता है, लास्ट अगली जो मकर संक्रांति आती है ना, तब मंदिर में ना छोटे-छोटे नंगारे, छोटी-छोटी झालर, ये जो मंदिर में जो आरती के टाइम जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो सारे छोटे-छोटे चांदी के बनवा के और वो चढ़ाए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। एक बिंदी लगाने का भी कुछ होता है कि भाभी को लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आई डोंट नो, अभी बहुत सारी चीज़ें धुंधली हो गई है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं रहता, और संक्रांति मेरी शादी के बाद मैंने कोई नहीं सेलिब्रेट की जयपुर में, इसलिए मुझे याद भी नहीं है अभी भी बहुत सारी चीज़ें। बट कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ी
इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे यहाँ पर होती थी, राजस्थान में होती है, आज के टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें आज भी शुरू करते हैं। आपके एरिया में ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने क्या क्या किया हुआ है ये भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह से बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्यूचर में भी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी संक्रांति।